सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन का आपका पेज नंबर 24 है और इसमें आपने सेकंड पैराग्राफ को द सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन से लेके आपने वाटर इनटू द ब्लड तक लिखना है। ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। दिस इज़ योर आंसर नंबर 1 लॉन्ग। अगेन अब हम आ जाते हैं कि हाउ डू द प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है, हमने पढ़ा था शुरू में, इसका आंसर है ऑन पेज नंबर 19। आपने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को यहाँ से शुरू करना है। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन, और आपने गटेशन तक लिखना है। रिमूवल ऑफ वाटर गटेशन तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स लिखना है। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज़ इज़ हार्मलेस। ये पूरा आपने टोमेटो फिगर 11.2 टोमेटो तक लिखना है। सारी बातें फिगर तो आप बना नहीं सकते, इन टोमेटो तक लिखना है आपने। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। Your answer number 3, what is the functional unit of the kidney? Describe the structure and draw label diagram. ये भी हमें पता है। The functional unit of kidney is nephron. ये आपका functional unit of kidney is nephron. There are over 1 million nephron in each kidney. ये आपने पूरा आंसर नंबर 3 papillary ducts which drain into the renal pelvis, यहाँ तक लिखना है। Your answer number 3. The functional unit of the kidney is called nephron. Answer number 4. What steps are involved in the formation of urine in the kidneys? ये आपका पहला प्रोसेस है, यहाँ से शुरू करना है आपने। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से लेके आपने आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप्स द filtrate present in renal tubule is known as urine. It moves into the collecting duct and into the pelvis. Page number 24 and page number 25. This is your answer number 4. अच्छा, अब हम आते हैं along with the excretion, kidneys also play a role in osmoregulation. Comment on the statement. अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमें पता है एक्सक्रीशन के साथ साथ किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी करती है, और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे करती है। सो दिस इज़ आंसर नंबर 5, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। मैंने आपको बताया जहाँ ऑस्मो का नाम आएगा वहाँ आपने वाटर एंड सॉल्ट को अपने दिमाग में लाना है, ठीक है। और यहाँ से लेके आपने ये यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन से शुरू करके आपने पूरा बताना है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह रेगुलेट करते हैं। जब पानी की ज़्यादा मौजूद होता है बॉडी में तो वो क्या करता है, जब पानी की शॉर्टेज होती है वाटर बॉडी में तो वो क्या करता है। तो ये आपने पूरा दिस होल प्रोसेस इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल तक लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 25 एंड पेज नंबर 26 इज़ द आंसर। पेज नंबर 25 एंड पेज नंबर 26 में आपका आंसर नंबर 5 है। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस से शुरू होकर 25 पेज पे और आपका एंड होता है 26 पेज पे। दैट इज़ दिस होल प्रोसेस इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल। और आपने उसके बाद द टर्म्स टू नो आपने करना है, ये भी लिखना है। कम से कम एक दफ़ा टर्म्स टू नो को आपने रीड ज़रूर करना है ताकि आपकी जितनी भी डेफिनेशन जो आपकी आ रही हैं वो आपको पैराग्राफ बनने में आसानी होगी, ठीक है।